जैसा कि इजराइल लगातार बिना किसी की परवाह किए फिलिस्तीन के हमास आतंकियों पे कहर बरपा रहा है। दुश्मन देश जहां इजराइल को भयंकर युद्ध और भयंकर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं मित्र देश इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को संयम से हालात को संभालने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल दुश्मनों पे कहर बन के टूट पड़ा है। किंतु मगरमच्छ जैसा धोखेबाज और लोमड़ी जैसा चालाक चीन ट्यूनीशिया और नॉर्वे के साथ मिलकर इजराइल के विरुद्ध एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो भारत के लिए भी कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। बात कुछ ऐसी है कि ट्यूनीशिया, नॉर्वे और चीन मिलकर इजरायली हमले के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है और इसी संडे को इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों को हिस्सा लेना अनिवार्य है। हालांकि यह बैठक 2 दिन पहले ही हो जाती, लेकिन अमेरिका ने यूएनएससी की इस बैठक को यह कहते हुए टाल दिया कि अमेरिका को कूटनीतिक विचार के लिए थोड़ा समय चाहिए, जिसके बाद चीन इजराइल के खिलाफ जल्द से जल्द बैठक बुलाने के लिए उतावला हो गया। दरअसल चीन को यह डर है कि अगर इजराइल और अरब देशों में गंभीर युद्ध हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में चीन की BRI से जुड़ी सैकड़ों परियोजनाओं को नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसा कि भारत भी 2 साल के लिए यूएनएससी का सदस्य बना हुआ है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा भारत के लिए धर्म संकट का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इजराइल जहां भारत का सबसे बड़ा मित्र है, तो वहीं फिलिस्तीन भी भारत को अपना हितैषी मानता है। वहीं फिलिस्तीन 2018 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दे चुका है, जिस वजह से कूटनीतिक मोर्चे पर किसी भी एक देश का समर्थन करना भारत के लिए हमेशा कठिन काम होता है। हालांकि चीन की नीति स्पष्ट है कि उसका प्रस्ताव पूरी तरह से फिलिस्तीन के ही समर्थन में है, क्योंकि चीन को मिडिल ईस्ट एशिया के अरब देशों में अपनी परियोजनाओं की चिंता है। हालांकि भारत दोनों ही देशों में शांति चाहता है, लेकिन भारत ने हमास के रॉकेट हमले की निंदा करके कहीं न कहीं यह संदेश दिया है कि भारत का कूटनीतिक समर्थन इजराइल के ही पक्ष में रहेगा।